बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी। बीफ कलेजी ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल मक्खन जैसी नरम कलेजी बनकर तैयार होगी और आप देखेंगे कि ये मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको तैयार करना सिखाऊंगी। ना ही इस कलेजी में से आपको स्मेल महसूस होगी और ना ही ये बिल्कुल हार्ड बनकर तैयार होगी, बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी के अंदर 2 टेबल स्पून हमें सिरका डालकर कलेजी को अच्छे से धो लेना है। अब कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर कलेजी को डाल देंगे। आपने इसकी बोटियों को भी छोटा छोटा सा कर लेना है। बहुत बड़ी बड़ी इसी बोटियों में एक तो जायका भी नहीं आता है और दूसरा ये कि ये पकते हुए हार्ड भी हो जाती हैं, तो आप इसकी बोटियों को छोटा छोटा कर लीजिएगा। और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी तकरीबन इसके अंदर हमें डालना है 2 से 2.5 गिलास। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर मैंने बड़े साइज के 2 अदद लिए थे और इसे मैंने कट कर लिया है। प्याज मैंने 3 अदद ली थी दरमियाने साइज़ की और इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इसे भी बारीक कट कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच और अदरक पेस्ट भी इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। नमक इसके अंदर मैंने अभी ऐड नहीं किया है। नमक इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि नमक डालने से भी कलेजी हार्ड हो जाती है, तो इस वजह से नमक हम इसमें बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। और अभी मैं इसके अंदर नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। अब 1 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब इसे मैं दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी और इसे कैप लगा के तब तक पकाना है हमें जब तक कि इसका पानी ना खुश्क हो जाए। जितनी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, प्याज टमाटर, ये बिल्कुल इसके अंदर घुल जाएंगे, तो तब तक हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है। इसे पकते पकते तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर टमाटर जो है वो बिल्कुल गलने पर आ चुके हैं और प्याज भी इसके अंदर बिल्कुल घुलने पर आ चुकी है। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आपको इस टाइम पर ऐड करना है। ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कीजिएगा। और अब इसके लकड़ी के स्पून से हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। लकड़ी के स्पून से भुनाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इस वजह से मैं इसे आपको एडवाइस कर रही हूँ कि लकड़ी के स्पून से आप इसकी भुनाई कीजिएगा, तो बहुत अच्छी हो जाएगी भुनाई इसकी। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी और ये इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच। कसूरी मेथी डालने के बाद इसके अंदर जो खुशबू उठती है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू उठती है। दिल चाहता है कि आप एक के बजाय 2-2 रोटियां खा जाएं। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा कप इसके अंदर डाला है। पानी डाल के हम इसकी थोड़ी सी अच्छी सी और मज़ीद भुनाई कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार सी कलेजी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और लास्ट में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक कटी हुई, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। मैं इसकी बोटी को अब आपको चेक करवाती हूँ कि देखें कितनी ज़्यादा नरम बनकर तैयार हुई है, कितने आराम से ये टूट रही है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।